ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 76 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में कुंडली के षष्ठ भाव में केतु होता है तो क्या फल देता है, षष्ठ भाव किन चीज़ों का कारक है, षष्ठ भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव है। इस भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, प्रतियोगिता परीक्षा, नैनिहाल, मामा मासी का विचार किया जाता है। क्रूर कर्म, वाद विवाद, चिंता का, घाव का, रोग का, हानि का, सृजनता का, व्यसन का, चोरी के भय का, पाचन क्रिया का, शंका का, शारीरिक ताप का, नौकरी में सफलता मिलने का विचार किया जाता है। कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव को कहते हैं। ये दुख भाव है, अशुभ भाव। 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तब उनके अशुभ फल में कमी आती है। 6वें भाव से मानसिक प्रवृत्ति, क्रोध, बीमारी, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इच्छा पूर्ति में रुकावट आने वाली है, यह 6वें भाव से देखा जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए 11वें भाव का विचार करते हैं। 11वें भाव से इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। 11वें भाव से 6वां भाव गिनने से 8वां आता है। 8वां भाव अवरोध उत्पन्न करता है, यानी इच्छा पूरी होने नहीं देता। उदाहरण, व्यक्ति घर गाड़ी लेने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा पूरी करने का काम लाभ भाव करता है। इन दोनों भाव के स्वामी अगर एक दूसरे के साथ षडाष्टक करते हैं तब अवरोध आता है, यानी इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए षष्ठ भाव इच्छा पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 6वें भाव से व्यक्ति की पचन क्रिया का विचार किया जाता है। इस भाव से फौजदारी मुकदमा का विचार होता है। 7वें भाव से दीवानी मुकदमे का विचार किया जाता है। 6वें भाव में कोई ग्रह ना हो, यानी 6वां भाव खाली हो, तो यह स्थिति अच्छी होती है, यानी अशुभता में कमी आती है, परंतु व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। केतु का विचार, केतु तुला, वृश्चिक, धनु में शुभ फल देते हैं। केतु वृषभ, मिथुन में अशुभ फल देते हैं। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो केतु की महादशा अंतरदशा में धन प्राप्त होता है। केतु ग्रह पर चंद्रमा की, धनेश की, कर्मेश की, यानी दशमेश की, भाग्येश की, लाभेश की दृष्टि पड़ती है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। केतु परिवर्तन के काम करते हैं, विच्छेदन का भी काम करते हैं। केतु दूसरे भाव में और दशम भाव में चलायमान व्यवसाय के योग बनाते हैं। उदाहरण, मोटर पार्ट, टूरिस्ट, ट्रैवल एजेंसी। केतु दूसरे भाव में होते हैं तो जातक को घर से दूर जाना पड़ता है। उदाहरण, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए हॉस्टल में रहना पड़ता है। केतु चौथे भाव में होने से जातक का सतत स्थान परिवर्तन होता रहता है। केतु 7वें भाव में होने से जीवन साथी का ऑपरेशन 2 से अधिक बार होता है, परेशानियां बढ़ती है। केतु 6वें भाव में होता है तो शत्रुहंता बनाता है, विजयी बनाता है, परंतु मामा के लिए खराब होता है। केतु 8वें भाव में व्यंग, विकलांग, गुप्तांग, चोट चपेट, दुर्घटना, ये सब अचानक देता है। केतु दशम भाव में होता है तो जीवन में स्थिरता आने नहीं देता। 2-3 प्रकार के व्यवसाय करने के योग बनते हैं। बढ़ती उम्र के साथ स्थिरता आती है। केतु दूसरे भाव में और लग्न भाव में शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता देता है। उदाहरण, दाढ़ी बढ़ने पर वक्त पर कटवाते नहीं, उसी प्रकार नाखून वक्त पर कटवाते नहीं या काटते नहीं। केतु गुरु के साथ अधिक शुभ माना जाता है। कुंडली में केतु शनि योग, कुंडली में केतु मंगल योग, कुंडली में बंधन योग, ये जेल यात्रा के योग बनाते हैं। केतु ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार होता है तो केतु से भुखमरी, भिखारी, रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। उदाहरण, जैसे डिस्कवरी चैनल। केतु रहस्यमय विद्या का कारक है। तंत्र मंत्र के लिए केतु की दृष्टि स्थिति 9वें भाव में या 10वें भाव में या 12वें भाव में होनी चाहिए। केतु से नाना, परदादा, परदादी का विचार किया जाता है। क्षय रोग, विदेशी भाषा, अल्पायु, अचानक मृत्यु, छल कपट, अलगाव, ऑपरेशन, इन सब का कारक केतु ग्रह है। चेचक रोग, पेट दर्द, तीव्र दर्द, साइटिक रोग,
खाज खुजली केतु बुध युति कुंडली में होती है तब होती है। श्वेत कुष्ठ, कैंसर, शरीर का गलना, बवासीर, ढोंगी, शस्त्र मवाद, चर्म रोग, फीड्स के कारक केतु हैं। कुंडली में केतु दूसरे और 8वें भाव में स्मोकिंग कराता है और जो आत्महत्याएं शस्त्र से होती हैं वह केतु के कारण होती हैं। केतु 6वें भाव में होता है तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या फल देता है और 6वें भाव में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इनसे केतु का कैसा संबंध होता है, इस भाव में केतु कब अच्छा फल देते हैं और कब खराब फल देते हैं। केतु पाप ग्रह है, छाया ग्रह है, इनकी अपनी राशि नहीं होती। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनके समान फल देते हैं। 6वां भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है, कोर्ट कचहरी का, मुकदमा का, प्रतियोगिता, बीमारी का, मामा पक्ष का होता है। केतु की 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है। इस भाव से मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय देखा जाता है। केतु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है, खर्चे का भाव है। बीमारी पर खर्च देखा जाता है, फिजूल खर्च दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट, विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। यह भाव कुटुंब, वाणी, आर्थिक स्थिति, सेविंग, बचत का होता है। यदि केतु अच्छे हैं, उच्च राशि में है, शुभ प्रभाव में है, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ पर और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल देते हैं। और यदि केतु खराब है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ के फल और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उन भाव से संबंधित खराब फल देते हैं। 6वें भाव में कोई भी ग्रह अपना शुभ फल नहीं देते, उनकी शुभता में कमी आती है, इनकी अपनी राशि नहीं होती, इनके कारण ये विपरीत राजयोग नहीं बना पाते, इनसे विपरीत राजयोग नहीं बनता। 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव, इसमें कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। केतु 6वें भाव में शरीर में पेट के निचले भाग में तकलीफ देता है। यहाँ पर मतलब 6वें भाव में केतु शत्रु पर भारी पड़ता है। केतु 6वें भाव में मित्र राशि में, उच्च राशि में होता है और 6वें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होती है। मित्र राशि में बैठे हैं, शुभ प्रभाव में हैं, शुभ स्थान में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ के और जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ के शुभ फल देते हैं। 6वें भाव का संबंध बुध से होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6वें भाव में कन्या राशि आती है और कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए 6वें भाव का संबंध बुध से होता है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होती है, केतु कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में, इन राशियों में बैठे होते हैं तो केतु के अच्छे फल मिलते हैं। केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ के और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ के भी अच्छे फल देते हैं। यदि केतु मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और मीन राशि, इन राशियों में बैठते हैं तो खराब फल देते हैं। इनके स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती तो केतु से बहुत खराब फल मिलते हैं, अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शत्रु से भय बना रहता है, कोर्ट कचहरी का मामला चालू रहता है, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। बीमारी पेट से संबंधित पेट के निचले भाग में होती है। केतु 6वें भाव में मारक होते हैं तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशियों में होते हैं और वृषभ मिथुन में नीच राशि के हो जाते हैं। 6वां भाव पाप प्रभाव में होता है, ऐसी स्थिति में अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। शत्रु विजयी होता है, शत्रु से भय रहता है, कोर्ट कचहरी में हार होती है, बीमारी ठीक नहीं होती, व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी सही से नहीं चल पाती, उनमें चढ़ उतार होते रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते, बीमारी ठीक नहीं हो पाती, कर्जा बढ़ते जाता है, शत्रु बढ़ते जाते हैं, धन में कमी आती है, बचत नहीं हो पाती, कुटुंब में झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, वाणी खराब होने के कारण अपना स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। केतु का संबंध 6वें भाव से होता है तो 6वें भाव संबंधी चीज़ों में नुकसान होता है।
छठवां भाव षड रिपु का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, मद, मत्सय, अविश्वास, अभिमान, विषय वासना का है। केतु धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, अचानक घटने वाली घटना का कारक है। पराविद्याओं का, गूढ़ विद्याओं का कारक है। केतु के गुण गुरु के समान होते हैं। केतु छठवें भाव में उच्च राशि का वृश्चिक धनु राशि में शुभ होता है तो शुभ फल देता है। केतु छठवें भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली में केतु राशि वर्गोत्तम होता है या भाव वर्गोत्तम होता है तो केतु के शुभ फल देता है। केतु अपने नक्षत्र में बैठता है या मित्र के नक्षत्र में बैठता है तो अच्छे फल देता है। केतु छठवें भाव में बलवान होकर बैठता है तो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है, नीति से करता है, निष्ठा से करता है, अपने काम को अधिक अच्छा करने में पूरी मेहनत लगा देता है और प्रयत्न भी करता है। काम करते समय काम पर विशेष ध्यान देता है। इनके काम में अन्य लोगों की दखल अंदाजी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। पुरानी से पुरानी बातों को भी आसानी से दोहरा सकते हैं। बातों को हमेशा अपने स्मरण में रखते हैं। ये लोग अपने रिश्तेदार के प्रति ईमानदार, वफादार, नीतिवान, निष्ठावान होते हैं। यदि किसी ने इनके साथ धोखा किया, गद्दारी की तो ये लोग उन्हें जिंदगी भर माफ़ नहीं करते। केतु कुंडली में अच्छा और बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार लक्ष्य हासिल करने का मौका जरूर मिलता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। केतु छठवें भाव में वृश्चिक धनु राशि में उच्च का और नवमांश में राशि और भाव वर्गोत्तम होता है तो ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को वेद शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना पसंद होता है, यानी इनकी रुचि इनमें होती है। इन शास्त्रों को ये पसंद भी करते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, श्रद्धा और विश्वासु होते हैं। बहुत ही सेवाभावी, परोपकारी, दयालु, उदार हृदय वाले लोग होते हैं। ये लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ये लोग जो बोलते हैं वह कर दिखाते हैं, अपनी जुबान के पक्के होते हैं। अगर किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वह पूरा करके ही मानते हैं। ये लोग लक्ष्य भेदी होते हैं। एक बार इन्हें अपना लक्ष्य मिल जाता है तो उसे हासिल करते ही हैं। उसे प्राप्त करने के लिए अपना तन, मन, धन समर्पित कर देते हैं। ये लोग अपना लक्ष्य मुकाम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसे शत्रुहंता कहा जाता है। ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते, परंतु किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। केतु छठवें भाव में वृषभ मिथुन राशि में नीच का बैठा होता है तो बहुत खराब फल देता है। छठवें भाव में केतु चंद्र के साथ युति करके ग्रहण योग बनाता है। ऐसी स्थिति में हमेशा मानसिक हताश, निराश होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी मानसिक डिप्रेशन में जा सकते हैं। यह योग अच्छा नहीं होता। छठवें भाव में केतु सूर्य के साथ युति में होता है तो ग्रहण दोष बनाता है। ऐसे लोग समाज में बदनामी, मानहानि का शिकार होते हैं और इनको बदनामी का सामना करना पड़ता है, इनकी निंदा होती है। यह योग अच्छा नहीं। छठवें भाव में केतु मंगल की युति होती है और मंगल पीड़ित है तो यह योग अच्छा नहीं। यह योग अंगारक योग बनाता है, अशुभ योग बनता है। ऐसे लोगों को जहरीले जानवर से धोखा होता है, जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ता, मधुमक्खी काटने की संभावना होती है। यह योग अच्छा नहीं होता। छठवें भाव में केतु और गुरु युति में होता है तो गुरु नीच राशि का होकर चंडाल योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी होती है। ये लोग ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। अपने ज्ञान से दूसरों लोगों को भटकाव करते हैं, उनकी दिशा भूल करते हैं, इसलिए ये योग अच्छा नहीं होता। कुंडली में
छठवें भाव में केतु शनि के साथ युति में होता है तो शनि नीच राशि में होता है। ऐसे व्यक्ति के नैनीहाल में किसी स्त्री की अकाल मृत्यु हुई होती है और उसे सद्गति प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए कुंडली के अन्य ग्रहों को भी देखना चाहिए। केतु शनि युति में अति भयानक रोग देते हैं और अति भयानक रोग देने की संभावना भी होती है, जैसे कैंसर आदि रोग। जिन रोगों से मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, ऐसे सभी रोग होने की संभावना होती है। कुंडली में केतु अशुभ है, केतु से पीड़ा मिल रही है, केतु ग्रह के मंत्र दान उपाय करने चाहिए। केतु का मंत्र ओम केम केतवाय नमः 108 बार रोज सुबह करना चाहिए। किसी भी मंदिर में घंटा, ध्वज, पताका का दान देना चाहिए। उपाय मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंत्र ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना चाहिए। लड्डू का भोग लगाना। केतु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार केतु संबंधित छठवें भाव से फल को और केतु के कारक को विस्तार से बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।